हाय फ्रेंड्स, मैं ऋतु नागपाल। देखिए आपके लिए जो है एक छोटी सी वीडियो लेकर आई हूँ। बेसिकली काफ़ी लोग बोलते हैं कि बाजू की कटिंग, जो आर्म होल से लेकर कटिंग होती है, वो किस तरीके से की जाए। अब ये बच्चे की बाजू की कटिंग की है, बड़ों की मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। बच्चे की जो है स्वेटर बना रही थी, उसके बाजू की कटिंग है। आप ये देखिएगा इस तरीके से आ रही है। तो ये कैसे की जाए, इसकी शेप देखिएगा आप, ये देखिए। अब ये टेक्निक आप किसी भी जो भी बाजू आप बनाते हैं उसकी जो आर्म होल की कटिंग होती है, वो टेक्निक बेसिकली टेक्निक एक ही है, बस उसको थोड़ा सा आगे पीछे जो फंदे ज़्यादा कम होते हैं उस हिसाब से उसे करना पड़ता है। तो चलिए, इसमें मैंने आपको बताया कि आप किस तरीके से ऐसे जो है आप देखेंगे इसकी शेप आई है। बाजू की कटिंग अपने स्वेटर्स के, जो बच्चों के लिए स्वेटर बना रहे हैं, उसमें कैसे कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से करेंगे इसे हम। अब यहाँ पे मेरे पास 52 स्टिचेस है और लंबाई बता देती हूँ आपको। लंबाई मैंने वैसे तो अपने जो हम आगे का पार्ट बनाते हैं उससे जस्ट थोड़ा सा ज़्यादा रखते हैं, तो 7.5 इंच लंबाई इसकी आ गई है। अब इसकी हमने बाजू की कटिंग करनी है, तो देखिएगा बाजू की कटिंग कैसे करेंगे। अब वही कटिंग वैसे ही करेंगे। पहले 3 फंदे लेंगे हम ऐसे, एक देखेंगे, एक, फिर बनाया 2, फिर बनाया 3। अब पूरी लाइन सीधी कीजिएगा। ये देखिएगा पूरी लाइन आपने सीधी बनाई। पलट के यहाँ से भी 3 फंदे बंद करेंगे। पहला उतारा, दूसरा उल्टा बनाया और ये वाला फंदा इसके ऊपर से उतार दिया, एक, फिर बनाया, ये उतार दिया, 2, फिर बनाया, ये उतार दिया, 3। अब पूरी लाइन उल्टी करेंगे। अब देखिएगा पूरी लाइन उल्टी करिए। लास्ट वाला फंदा जो है हम जनरली नहीं बनाते हैं। ये देखिए, ये लास्ट का फंदा मैं बिना बुने में ऐसे उतारूंगी। पलट लीजिए। अब ये जो उतारा हुआ फंदा है, इसमें से आपने इसको निकालना है। एक फंदा, फिर बनाया 2 फंदे, पहले 3 किए अब 2 किए, पूरी लाइन सीधी। लास्ट का फंदा हम नहीं बनाएंगे। ये देखिएगा, ये जो है हमने लास्ट का फंदा बिना बुने उतारना है। पलट लीजिए। पलटने के बाद ये एक फंदा ऐसे निकालेंगे, फिर बनाएंगे, फिर दूसरा इसके ऊपर से। अब पूरी लाइन उल्टी करेंगे और लास्ट का फंदा बिना बुने में उतारेंगे। ये देखिए लास्ट का फंदा है, उतार लिया। अब देखिए करना क्या है। अभी हमने 3 किए, फिर 2 किए, इस साइड से भी 3 किए, फिर 2 किए। अब एक एक फंदा दोनों तरफ से फिलहाल करते हुए जाऊंगी। तो ये जो बिना बुने में उतारा, उसमें से आपने इसको ऐसे निकाल लेना है और फिर वही लास्ट तक आपको सीधा बनाना है। लास्ट का फंदा जो है आपने बिना बुने हुए उतार लेना है। तो अब मैं जो है दोनों तरफ से फिलहाल एक एक फंदा इसमें बंद करती हुई जाऊंगी। ये देखिएगा, ये लास्ट का फंदा है, इसे उतार दिया। पलट लीजिए, फिर वही इसमें से इसको निकालना है। अब ये जो मैंने 2 लाइनें अभी आपको बताई, फिलहाल आप इसी को दोहराते हुए जो है जाएंगे। एक एक फंदा दोनों तरफ से बंद करते हुए जाना है आपने। अब ये कहाँ तक बंद करना है, आपको थोड़ा सा ये बता दूं आइडिया कि हम जब फ्रंट के जो दोनों पार्ट्स बना लेते हैं, उसमें जो हमने आर्म होल बनाई है, कटिंग के बाद जो पूरी शोल्डर आपके आर्म होल जो है, उसमें से आधे तक आपने, जब तक आधे तक ये ना आ जाए तब तक आपने इसे जो है एक एक फंदा बंद करते हुए जाना है। तो फिर जैसे ही आपको लगे आप उसे नाप लीजिएगा, वो ज़्यादा परफेक्ट चीज़ रहती है आपको ये पता करने की भी मुझे एक एक फंदा कहाँ तक बंद करना है। ये देखिएगा आप, अब जो भी आपने बनाया होगा उसे आपने यहाँ से नापना है, उसी के आर्म होल के साथ लगाइएगा। और जब तक उस आर्म होल के आधे तक, यानी कि जितना बड़ा आपने बनाया है, मान लीजिए आपने 4 इंच बनाया तो 2 इंच तक, मान लीजिए आपने 6 इंच बनाया तो 3 इंच तक, आपने इसे एक एक फंदा बंद करते हुए जाना है। अब ये देख लीजिएगा, मैं जो है एक एक फंदा बंद करती हुई गई हूँ। पहले 3 किया, ये देखेंगे आप, 1 2 3, फिर 2 किया, फिर 1 2 3 4 5, ये देखेंगे आप यहाँ से भी 1 2 3 2, 1 2 3 4 5।
अब इस तरीके से बंद किया, तो मैंने नाप लिया अपने, जो भी मैंने स्वेटर बनाया है बच्चे का उसके तक हाफ तक आ गया है। अब मैं दोनों तरफ से 3-3 फंदे बंद करती हुई जाऊंगी। अब ये चीज़ आपने बड़ों के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं, छोटों को इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, जो टेक्निक है बेसिकली सेम रहती है। तो अब देखिएगा करना क्या है, आपने यहाँ से 3 फंदे बंद करने हैं। जब आपकी ये हाफ तक आर्म होल तक पहुँच जाएगा तो आपने ऐसे करना है, 3-3 फंदे कीजिएगा, 1, ये देखेंगे 2 और ये 3। अब वही लास्ट तक आप सीधा बनाएंगे और लास्ट का फंदा बिना बुने हुए उतारेंगे। फिर वही ये वाला फंदा आपने बिना बुने हुए उतारना है, पलट लीजिए। अब यहाँ से भी आपने 3 फंदे बंद करने हैं, तो इसमें से पहला फंदा ऐसे निकालेंगे 1, फिर आप बनाएंगे इसे ऐसे ऊपर कर देंगे 2, फिर आप बनाएंगे इसे ऊपर कर देंगे 3। अब सारे फंदे उल्टे और लास्ट का फंदा बिना बुने हुए उतारेंगे। देखिएगा ये उतारा, पलट लिया, फिर से वही 3 फंदे करने हैं, तो इसमें से इसमें निकाला 1, फिर बनाया 2, फिर बनाया 3। ये देखेंगे, देखिए इस तरीके की शेप आएगी इसकी। अब लास्ट फंदे तक सीधा बनाएंगे, लास्ट का बिना बुने उतारेंगे। ये आ गए, ये उतारा, पलट लिया, फिर वही यहाँ से 3 फंदे करेंगे, 1, फिर बनाया 2, फिर बनाया 3। अब देखिए आप थोड़ा सा जो है ये दोहराते हुए फिलहाल यही 2 लाइंस जाएंगे, यानी कि 3-3 फंदे दोनों तरफ से बंद करते हुए जाएंगे आप। अब ये देखिएगा आप 3-3 फंदे करते हुए गई हूँ, तो ये आप अपने उससे नाप लीजिएगा ज़रूर। ये मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये नापने के बाद ही आपको पता चलेगा कितना है। अब यहाँ पे मेरे पास 1 2 3 4 5 फंदे बचे हैं। अब ये 5 फंदे मैं एक लाइन में इस तरीके से बंद कर दूंगी, ये देखेंगे ऐसे, ये और ये। अब ये आपने बंद कर लिया और यहाँ पे आपने धागे को काट लेना है। अब ये देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा इस तरीके से धागे को काट लीजिएगा और इसमें से इसे निकाल लेंगे। तो ये आपका जो है बाजू बेसिकली ये तैयार हो गया। देखेंगे इसकी शेप, देखिए आप, ये देखिए ये आई है इसकी शेप ऐसे। ये आपका ऊपर सेंटर में हो गया जो आप वहाँ पे करेंगे, और उसके बाद ये ऐसे। तो इस तरीके से जो है आप अपने किसी भी उसके लिए बाजू की जो टेक्निक होती है बेसिकली। अब ये छोटा बच्चा है तो आप ये देखेंगे यहाँ पे सिर्फ 5 बार हुआ। अब बड़े होंगे तो 7 बार 8 बार, उससे बड़े होंगे तो शायद 10 बार 12 बार एक एक फंदा ऐसे होते हुए जाएगा। तो ये मैं इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि आपने नापना है, तो नापने से परफेक्ट वो आ जाता है। आप देखिएगा इसकी शेप, देखिए आप, ये देखिए ये आई है इसकी शेप। तो अब आपने जो है इसी तरीके से किसी भी बच्चे के जो बाजू बनाते हैं उसकी जो आर्म होल की कटिंग करते हैं वो आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए फिर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा सबके साथ। थैंक यू।